कैसे हो सकता है? बैक, अरे पूरा बैक कर दे, पूरा उसको इस विंडो से हटा दे। खुल तो गया, इसको हटा दे यहाँ से, दोबारा नहीं, दोबारा खोल तो क्या कर रही है। एग्जाम्पल 10, फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ये और ये। देखो अब ये पोजीशन वेक्टर है क्या? क्या ये पोजीशन वेक्टर है? नहीं, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओ से स्टार्ट होता है, 0,0,0 बताया था। ओरिजिन से स्टार्ट होके पी तक या कहीं तक भी जाएगा, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। ये एक वेक्टर है, पी से कहां तक जा रहा है? क्यू तक, -1, -2, -4, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू। ये बात है ना, पी टू क्यू डायरेक्टेड डायरेक्शन होगी। अब इसकी इक्वेशन निकालनी है, फाइंड द वेक्टर जो यहां से यहां तक जाएगा। What is position vector? ओ एक्सिस होगी सारी, ये ओरिजिन से कहीं भी यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ओ से पी तक, क्यू तक, जिसका इनिशियल पॉइंट 0,0,0 होना चाहिए, उसको आर वेक्टर बना के दिखाया था हमने। आर वेक्टर बोलते हैं पोजीशन वेक्टर को। उसकी इक्वेशन होती है डिस्टेंस फॉर्मूले से। अब मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, ये आपको सिखा दूं, शॉर्टकट सिखा दूं, कि दो अगर पॉइंट्स गिवन हो, इसको हम बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। जैसे स्ट्रेट लाइंस पढ़ा था हमने, वही चीजें आ जाएंगी। 2 पॉइंट अगर गिवन हो, पोजीशन वेक्टर का तो बड़ा इजी है। अगर मान लो ये पोजीशन वेक्टर हो और ये आपका ओ पता है 0,0,0, ये पॉइंट है 2,3,5, तो वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? 2i कैप, 3j कैप, 5k कैप, क्योंकि वही हो गया। तो हमने कैसे किया? 2 - 0i कैप, 3 - 0j कैप, 5 - 0k कैप, सेम फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है जी। तो इस वेक्टर की पहला नाम लिखेंगे, क्या है? वेक्टर PQ। P हमेशा पहले आएगा अगर इनिशियल पॉइंट ये है तो -1 - 2 i कैप प्लस -2 - 3 j कैप प्लस -4 - 0 k कैप। Now this becomes -3 i cap -5 j cap -4 k। खत्म क्वेश्चन। अब जो आपका 8th क्वेश्चन है उसको रीड करो और कंप्लीट करो फटाफट अभी के अभी। 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कितना है? First point. इसको P ले ले, 2,1, मतलब Z पता ही नहीं मेरे को। और वेक्टर कंपोनेंट्स बनाने, टर्मिनल पॉइंट कितना है? -5, टर्मिनल पॉइंट पता है, इसको Q ले लेते हैं। नाउ वो कह रहा है इसके वेक्टर, खाली वेक्टर कंपोनेंट बताने हैं, स्केलर भी तो है ना, मिसप्रिंट है यहाँ पे। फाइंड द वेक्टर एंड स्केलर कंपोनेंट ऑफ ये। अब छोटी सी बात है, सबसे पहले हमको इसकी इक्वेशन जाननी पड़ेगी। इक्वेशन बना के दिखाओगे? PQ वेक्टर क्या बनेगा बताओ? इसमें तो दिया है 7i cap बेटा ये माइनस है, हमेशा टर्मिनल माइनस इनिशियल करना, कभी इनिशियल माइनस नहीं करना आपने। एरो माइनस डॉट i कैप प्लस 7 - 1 j कैप, बस वो तो है ही नहीं ना। तो ये कितना आ गया? -7 i कैप, सही आ रहा है? हाँ ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब इसके वेक्टर कंपोनेंट्स कौन से और स्केलर कंपोनेंट्स कौन से, ये बताना है आपने। तो स्केलर कंपोनेंट्स हैं -7, एंड लिख देते हैं। स्केलर कंपोनेंट्स हो गए। स्केलर क्या होता है? नंबर। अब वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा? ये तो स्केलर कंपोनेंट हो गए है, डिस्टेंस नहीं, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस हमेशा से वो होता है, स्केलर ही होता है। -7 i cap and 6 j cap। पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो होता है वेक्टर कंपोनेंट। ठीक है, एंड सॉरी, एंड देगा पूरा का पूरा ये हो गया वेक्टर। पढ़ने आ गए? एक वेक्टर के आई कैप के को कंप्लीट लेके पूरा ये इज नोन एज वेक्टर कंपोनेंट, और उसका सिर्फ कोफिशिएंट उठा लिया तो वो बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट। एनी डाउट? हाँ बोलो। आई कैप रिप्रेजेंट डिस्टेंस, डायरेक्शन आल्सो, यूनिट वेक्टर है ना।
तूने कुछ पूछा था भाई साहब? हो गया बच्चे। और मैं कह रहा हूँ हाँ, इसमें डेप्रिसिएशन और उल्टे क्वेश्चन शुरू करने हैं, जिसके सीबीएसई लिखा है सिर्फ वो करने हैं, सीबीएसई वाले जिसके आगे भी लिखा होगा ये करना है, इसके बाद ये करना है, जैसे फिर ये करना है, जो सी सीबीएसई लिखा है वो करना है, बस बाकी नहीं करना, ठीक है बेटा? ये सिर्फ 5-5 करने हैं, अब बाकी तैयारी कर। अब थ्योरी वीडियो देख, थ्योरी देख। अगले हफ्ते से तेरा, रमन का और वो अशनूर का, तीनों का एक्स्ट्रा बैच चालू होगा 12:30 बजे टीटी में। जो तुम्हारा छूटा हुआ है सारा कंप्लीट करा दूंगा। और अगर अब भी नहीं आया, फिर अब तीसरी बार नहीं कराऊंगा, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं कराऊंगा, 3 बार तीसरी बार करा रहा हूं मैं इस बार। अब तू छोड़ देगा, फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं है, फिर वीडियो देखे जो मर्जी कर। और उन चैप्टर की वीडियो नहीं, इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। और इसमें डेप्रिसिएशन और एनआईटी प्लस करेंगे ना, जीबीटी निकालना है तेरे को? हाँ, इसमें प्लस हो गया और एनआईटी प्लस हो गई, ठीक है। चलो एग्जांपल्स पे आ जाओ आगे। अगला फॉर्मूला लिखो, सेक्शन फॉर्मूला। अगला फॉर्मूला है, किस किस को सेक्शन फॉर्मूला याद है 11th का या 10th का भी चल जाएगा। और चलो फॉर्मूला नहीं याद कोई बात नहीं, लेकिन वो याद है कि यूज कहां पे होता था। सेक्शन फॉर्मूला कहां पे यूज होता है हमारी दुनिया में? ट्राई करो, शायद कुछ याद आ जाए। लाइन को 3-4 हिस्सों में बांटते थे। सही कह रहा है मनर। एक लाइन के 2 हिस्से कर दिए या 3 हिस्से, ट्राई सेक्शन, 4 सेक्शन, बाय सेक्शन। 10th क्लास के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर ये लाइन है ए बी, इस पॉइंट को बोलेंगे पी। ये डिवाइड करता है कोई रेशियो, मान लो 3:1। दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। डिट्टो सेम का हमने पढ़ा था लास्ट ईयर 11th के अंदर 3D ज्योमेट्री में। 3D ज्योमेट्री मेरी कल से शुरू हो जाएगी 11th क्लास के बैच में। 3D ज्योमेट्री कल से शुरू हो जाएगी, उनका टाइम होता है 6:30 से 7:30 इवनिंग, ठीक है? आपको किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप आके बैठ जाओ, बस अपना काम करते रहो। पहला एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड एक्सरसाइज है सेक्शन फॉर्मूला, थर्ड एक्सरसाइज है, ये देख लो आपके सामने, डिस्टेंस फॉर्मूला 6:30 से 7:30 तक। अभी तक डिस्टेंस MWF में उनकी क्लास होती है 6:30 बजे, ठीक है जी? जिसको आना 1 घंटे के लिए, चुपचाप बैठ के समझ के, नोट करो ना करो मर्जी आपकी है, समझ के चले जाओ कम से कम, ठीक है? दोनों चैप्टर में काम आएगा एक्चुअली, क्योंकि 3D चैप्टर आगे आना है ना, तो 11th का 3D रिवाइज हो जाएगा इसी बहाने। 12th का 3D पढ़ने के 11th का 3D, जो नहीं आ सकता वो ऑनलाइन आ जाना, ऑनलाइन खुला होता है। ऑनलाइन आओ ऑफलाइन आओ आपकी मर्जी है, कम से कम एक रिवीजन हो जाएगा कि 12th के लिए जितना बेस पक्का हो जाएगा। 11th का सबका बेस खराब है तो कम से कम पक्का हो जाएगा कि 12th पढ़ने लायक 11th आती थी, ठीक है ना? हाँ बेटा, एनआईटी होता है जो आईटी में सबसे हाँ। अब सेक्शन फॉर्मूला बताता है कि 2 हिस्से कैसे करने। जब हमको रेशियो गिवन होता था, हम यहाँ पे 3 बातें बोलते थे। इसको बोलते थे x1 y1, इसको सॉरी x1 y1 और z1 3D में, और इसको x2 y2 और z2। और ये जो पॉइंट होता था x y और z, ये हम लेफ्ट साइड रखते थे। ये पॉइंट इक्वल टू mx2 माइनस प्लस nx2, सॉरी mx2 प्लस nx1, इसको बोलते थे m, इसको बोलते थे n, अपॉन में m प्लस n करते थे। फिर अगर ये रेशियो गिवन है तो बहुत अच्छी काम है, वरना रेशियो k/1 लेते थे, k निकाल लेते थे, हमेशा शॉर्टकट मारते थे, ठीक है? वही सब काम था, वो 11th में हो गया, खत्म हो गया कि रेशियो निकालो, ये पॉइंट निकालो वगैरह। 11th के अंदर है 5, और 11th की 3D बहुत इजी है। एक्सरसाइज 3 है, 5-5 क्वेश्चनों की एक्सरसाइज है, सिंपल। आपको टफ वाला तो करना नहीं, आपका सिलेबस थोड़ी है वो, आपको सिर्फ समझना है कि हमारे 12th के लिए बेसिक खुल जाए। 5-5 क्वेश्चन है, 3 दिन है, 4 दिन में आपको 3 बार 4 बार आके खत्म कर दो। नोट नहीं भी करोगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बेसिक हो जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, कॉनिक में गलती रह गई, मैं बुलाना भूल गया आप लोग को, तो आपका वो जो 8 चैप्टर का कॉनिक है ना, एलिप्स वाला चैप्टर, वो क्लियर हो जाता है देखने से एक बार। अब अभी तक आपको 10th में बोला गया था कि जो पॉइंट है उसको डिवाइड करता है इंटरनली, और 11th के अंदर बताते थे कि एक्सटर्नली भी डिवाइड कर सकता है वो। अगर ये इंटरनली डिवाइड करता है तो मैं इसको बोलूंगा एपी रेशियो पीबी। कितना रेशियो आ गया? मान लो 3:1, कि एपी कितना हिस्सा है? 3, और पीबी कितना हिस्सा है? हो सकता है ये जो पॉइंट है ये एबी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है ऐसे, ठीक है? रेशियो वही रहेगा AP/PB, कि भैया एपी पूरा ले लिया और पीबी सिर्फ इतना लिया, मतलब यहां से यहां तक गए फिर वापस आ गए।
दो वेक्टर, समझ आया वेक्टर? पहले एपी तक गए, पहले हम एपी देख, अगर ये पॉइंट पी था, हम एपी तक गए, फिर पीबी तक गए, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है? सेम है कि नहीं है? जब इंटरनली डिवाइड करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या रहती है? सेम। लेकिन जब एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो एपी तक जाओ फिर वापस आओ। तो अगर ये 3 थी, ये 1 थी, ये भी मान लो 1 है हिस्सा, तो ये कितना हो गया 5 और ये 1, ऐसा हो गया मोटा मोटा। तो रेशियो पता क्या बनेगी? AP/PP -5/1, क्योंकि एक्सटर्नली में वेक्टर की डायरेक्शन उल्टी होगी। और माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बेसिक है, नोट नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूले नोट करना, क्वेश्चन निकालना आना चाहिए। -1 की साइड ही रहना चाहिए। एक ही बात है, फ्रैक्शन -5.1 या एक ही फर्क नहीं, हम हमेशा एम पे लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्वेश्चन तेरा वैलिड था। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब सेक्शन फॉर्मूला बुक पे है, पेज नंबर 438 पे। सबसे पहले फर्स्ट केस, आपको एक फिगर दिख रही है, उसमें एक बी वेक्टर है और एक ए वेक्टर दिख रहा होगा आपको, और आर वेक्टर है। अब क्या था, उस लाइन सेगमेंट दिख रही है क्यूपी, क्यूपी को आर पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो ओ पॉइंट है ये है 0,0,0 ओरिजिन, और ओपी ओ क्यू, फिर है ओ आर, फिर है ओ पी, यही है ना? तीनों के तीनों पोजीशन वेक्टर है कि नहीं? चेक करो, बात पकड़ में आ रही है? तीनों के तीनों पोजीशन वेक्टर है। इसका नाम दिया बी वेक्टर, इसका नाम दिया आर वेक्टर, और इसका नाम दिया ए वेक्टर। और इन तीनों पोजीशन वेक्टर को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो लाइन क्या है? पी क्यू, और उसका वेक्टर हमने पी क्यू बनाया, पी से क्यू तक। अब पी क्यू लाइन को कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है बीच में? आर। पी क्यू पॉइंट को कौन डिवाइड कर रहा है? आर। हम ये बोल सकते हैं यार, पी क्यू वेक्टर को आर वेक्टर दो सेक्शंस में काट रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पी क्यू वेक्टर को आर वेक्टर दो सेक्शंस में काट रहा है, इंटरनली की एक्सटर्नली? चेक कर लो। तो हमारा पहला केस चल रहा है इंटरनली। क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला अब हमको निकालने को आएगा जी, आर वेक्टर क्या होता है। हमको वो वेक्टर निकालना है जो डिवाइड करता है। अब हमको पॉइंट से नहीं निकालने, वेक्टर निकाल। अगर मेरे को ये पॉइंट मिल जाए, मान लो चलो ये पॉइंट मिल जाए, तो वेक्टर तो निकल जाएगा। 5 - 0 या 5i कैप 2i कैप जो भी पॉइंट होगा, तो या तो ये दोनों के पॉइंट्स गिवन हो, तो 11th क्लास की 3D ज्योमेट्री निकाल के ये पॉइंट निकाल लो, तो आंसर खत्म। या वेक्टर निकालना है तो डायरेक्टली वेक्टर भी निकल जाए। जो आपका रेशियो है, फॉर एग्जांपल इसको, इतने पोर्शन को m ले रहा हूं और इतने पोर्शन को n ले रहा हूं, तो आपका फॉर्मूला बन गया जी m इंटू बी वेक्टर। हमेशा ये पॉइंट इससे मल्टीप्लाई होता था और ये पॉइंट क्रॉस, तो ये m बी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, बी वेक्टर से। हमेशा ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से मल्टीप्लाई होता था और n वाला पॉइंट इस पॉइंट से, और अपॉन में m प्लस n करते थे। सेक्शन फॉर्मूला 11th और 10th क्लास का। तो m बी वेक्टर प्लस n ए वेक्टर अपॉन में m प्लस n। मोटी मोटी बात पकड़ो, फॉर्मूला सेम ही है। पता है क्यों? अगर मैं पॉइंट से पॉइंट मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो ये पॉइंट है 4 5 6, तो वेक्टर क्या होगा? 4i कैप 5i कैप, क्योंकि पोजीशन वेक्टर है ना। तो फर्क क्या पड़ रहा है? पॉइंट से पॉइंट मल्टीप्लाई कर लो, या वेक्टर से वेक्टर करोगे तो आंसर वेक्टर में निकलेगा, पॉइंट से पॉइंट करोगे तो ये पॉइंट निकलेगा। ये बात कहना चाहता हूँ। यहाँ वेक्टर और यहाँ पॉइंट मत लेना। अगर यहाँ वेक्टर है तो वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट से मल्टीप्लाई करो। दोनों तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे आपको, मतलब एक्सप्रेस मिलेंगे। बात वही है, आंसर सेम आएगा, रेशियो तो सेम रहेगी ना। क्यू आर ओ आर, इसको हम ओ आर वेक्टर भी बोल सकते हैं। चलो लिखो फॉर्मूला पहला। आपने कहा कि हम n को q से मल्टीप्लाई करें। क्यू जो पॉइंट होता है, जब यहाँ पे पॉइंट निकालना हो आर, अगर मेरे को आर पॉइंट निकालना हो, खाली आर कोऑर्डिनेट्स, आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की फॉर्म में निकलेंगे, तो उसके लिए 3 बार लगता है फॉर्मूला। मान लो m इंटू ये x1 प्लस n इंटू x2 अपॉन m प्लस n, फिर m इंटू y1 y2 n इंटू y, ऐसे करके तो y निकलेगा। 3 पॉइंट 3 बार फॉर्मूला लगता है। तो वेक्टर से वेक्टर डायरेक्टली निकलेगा कि भैया इस रेशियो को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, इस रेशियो को इस वेक्टर से करो, तो विल गेट बीच वाला वेक्टर। और रेशियो पता होना चाहिए। अब इस चीज में 5 चीजें आती हैं, 1 वेक्टर 2 वेक्टर 3 वेक्टर, 1 रेशियो 2 रेशियो, 5 चीजें होगी। 5 में से कोई 4 चीजें गिवन होंगी।
कभी m निकालने को बोल देगा, कभी n निकालने को बोल देगा, कभी a निकालने को, कभी b, कभी r। अगर m और n दोनों मिसिंग है तो पता क्या करेंगे, k:1। वो जो k रेशियो निकलेगा हमेशा m और n के रेशियो में निकलेगा हमारा ऑटोमेटिकली। ये नोट करो। फिर मैं एक्सटर्नली, हाँ बेटा कोई डाउट है? सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन करने हैं। ये हो गया तेरा तैयारी। इसकी प्रैक्टिस 5-5 मिनट करते रहा। थ्योरी पे आ जा। इस चैप्टर की भयंकर थ्योरी है, तेरे को भेजी तो हुई है मैंने वीडियो। याद भी रखना, क्वेश्चन आएंगे। क्या पूछता है सवाल बेटा? अगर भेजी है तो वो खाली किस लिए भेजी है? टांगने के लिए भेजी, याद करने के लिए भेजी, क्वेश्चन आएंगे। तभी तो भेजा है। ये नहीं आएगा। ये तो न्यूमेरिकल है। एक चैप्टर में न्यूमेरिकल भी, थ्योरी भी तो होगी ना। तू पढ़, मुझे घर पर सो जा रहा हूँ। तू आराम से रिलैक्स कर रहा है कि तेरे को पता ही नहीं है। मैं थ्योरी मार्क करा दूंगा आज, तू बोलेगा तो। आज तो मार्क करा दिया मैंने बेटा। बहुत थ्योरी इस चैप्टर में, बहुत थ्योरी, चिंता मत कर। पहले न्यूमेरिकल पक्का कर ले। तू मिस कर दिया, चैप्टर मिस करी जा, फिर देखो बाद में अकल आएगी कि थ्योरी भी आएगी, ये भी आएगा, वो भी आएगा। अगर फिगर ध्यान से देखेंगे, ये आपका ओपी वेक्टर है सेम, और ये आपका बी वेक्टर है ओ क्यू वेक्टर, और ये आपका आर वेक्टर है ओ आर वेक्टर, और ये पी क्यू वेक्टर हो गया। ठीक है जी। अब ये आर डिवाइड कर रहा है दो ए बी वेक्टर को, ए वेक्टर बी वेक्टर को एक्सटर्नली की नहीं। इसमें आर पॉइंट इंटरनली था, इसमें आर पॉइंट एक्सटर्नली आ गया। तो m कहां से कहां तक था? p से r तक। m कहां से कहां तक था? p से r तक। तो अब भी m p से r तक ही रहेगा। और n कहां से कहां तक था? r से q तक। अब भी r से q तक ही रहेगा n। ये यहां तक गया, फिर ये वापस आया। इस r वेक्टर ने बीच में डिवाइड किया दोनों को। अब ये r वेक्टर डिवाइड करेगा बाद में। ठीक है, आपको कैसे बताइए एक्सटर्नली कर रहा है? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होगा ना ये आर वेक्टर डिवाइड्स ये एक्सटर्नली, मतलब फिगर ऐसे बनेगी। आपको फिगर नहीं बनानी क्वेश्चन में, ये समझाने के लिए है। आपको तो ये याद करना है। ठीक है ना? फॉर्मूला दे दूं? ये आर वेक्टर या ओ आर वेक्टर, फॉर्मूला कम से कम फिगर देखी तो हो ना कि क्या हो क्या रहा है काम। आगे जाके सर ये हमको तो एक्सटर्नली पता है, आगे पता कुछ नहीं है। एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में m माइनस n। सेम फॉर्मूला, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा एक्सटर्नली की इंटरनली, सिंपल सी बात है। ये दो केस हो गए, थर्ड केस बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है कल से, इसलिए मैंने कल छुड़वा दिया। क्वेश्चन हो रहे तेरे से इसमें, कुछ क्वेश्चन चैप्टर 2 के भी होंगे पॉलिनोमियल्स के ना, पर वो भी एग्जाम में आते हैं। चैप्टर क्वेश्चन रिलेटेड है आपस में। ये तो था इंपॉर्टेंट, इसमें इसको लेट करना होता है। ये पूरा पोर्शन x है ना क्वेश्चन, तो 2। अब एक बात सुन, ये 2 के जो बाद माइनस में लिखा है, ये वही सेम नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा? ध्यान से देख क्वेश्चन को। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से देख। x की वैल्यू 1/2 माइनस के बाद दोबारा से वही 1/2 माइनस, फिर 1/2 माइनस, आगे चलता जाएगा ना। तो ये पूरा जब x है तो 2 के बाद जो माइनस है वो भी तो x ही है ना एक तरह देखा जाए तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इतने पोर्शन को मैंने क्या बना दिया, क्योंकि पूरा पोर्शन भी तो x है, तो इसको x बना दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले, छुट्टी। समझ गई? आगे बढ़े। सेक्शन फॉर्मूले के साथ आगे एक और चीज आई थी, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर रेशियो 1:1, 2:2, 3:2, 3 हो, मतलब बराबर की रेशियो, तो ये जो आर वेक्टर होगा ये कहाँ होगा? बीचों बीच होगा। तो हम क्या करेंगे फिर? रेशियो ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया? तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो यहां लिख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आर वेक्टर क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 डायरेक्टली। अगर रेशियो 1:1 या मिड पॉइंट दे दिया आपको, ठीक है, ये सब एज इट इज उठ के जाएगा जी अगले चैप्टर में। एग्जाम्पल नंबर 11 खुद ट्राई करेंगे। एक वेक्टर दिया है ओपी, एक वेक्टर दिया है ओक्यू, आपको उसका वो निकालना है पोजीशन वेक्टर जो डिवाइड करता है इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, दोनों निकालने हैं। फॉर्मूला आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप शुरू करेंगे, मैं आपके 2 मिनट बाद शुरू करूंगा। 2 एग्जाम्पल रह गए, फिर एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्या मेरे बच्चे?
नहीं, इंटरनली ये है, ये एक्सटर्नली और ये मिड पॉइंट। ठीक है, तीनों फॉर्मूले लिख लो फिर स्टार्ट करो। बातें मत करो, मिटा दूंगा फिर। तुम कर नहीं रहे सॉल्व। ओपी वेक्टर को मैं डायरेक्टली ए वेक्टर लिख देता हूं। ओपी लिख देते हैं, चलो। और ओ क्यू वेक्टर कितना है? ए प्लस बी। ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, इसमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता है ना। ये ए और बी है क्या? ये ए और बी वेक्टर्स हैं। हमको वेक्टर की फॉर्म क्या होती है? आई कैप, जे कैप, के कैप। ये उस फॉर्म में नहीं दिया, ये कोई दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ऐसा करेंगे, अगला क्वेश्चन आई कैप वाला भी करेंगे ताकि समझ आ जाए हमको। ठीक है, हमें निकालना है ओ आर वेक्टर। फॉर्मूला लिखा है, ये रहा फॉर्मूला इंटरनली वाला। तो पहले ये फॉर्मूला है, तो हम एम क्या है 2। अब हमारा प्रॉब्लम है कि सर हमारा ए वेक्टर क्या है। ये कैसे पता चलेगा कौन सा पहले लेना है? हाँ। क्या 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 क्या? कौन सा पहले लेना है, कौन सा बाद में लेना है? इन दोनों को माइनस करेंगे क्या? नहीं, प्लस करेंगे। देखो इंटरनली में प्लस है, एक्सटर्नली में माइनस है। अभी एक प्रॉब्लम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। -2 + 1 करेंगे। नहीं, क्यों? फिर कैसे लेंगे बी? बता तो रहा हूँ। द पोजीशन वेक्टर ऑफ ये डिवाइडिंग पॉइंट, यहाँ पे ध्यान से देखो। पहले रेशियो कितना है? 2:1 और अपॉन में क्या आ गया? 2 + 1। यहाँ कोई दिक्कत? ये क्या कह रहा है? बी वेक्टर, मतलब इसकी जगह पे क्या है? ओ क्यू वेक्टर, और इसकी जगह पे क्या है? ओपी वेक्टर। यही बात हुई थी ना। बस वो ए बी से कंफ्यूज कर दिया। हम ओपी देखें, इसकी जगह पे ओ क्यू, इसकी जगह पे ओपी। ओ क्यू वेक्टर कितना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 1 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ये सिखा रहा है कि अगर वेक्टर वेक्टर की फॉर्म में हो तो ये, और आई कैप जे कैप की फॉर्म में हो तो अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आपको पुट करना, कुछ भी नहीं करना। क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं इसको। ये रेशियो है ना 2:1, 2 इससे जाएगा, 1 इससे जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो गया भाई? 2a + 3a 5a कैप और 5a वेक्टर, और 2 - 2, ये तो खत्म ही हो गया वेक्टर पूरा। बी वेक्टर तो ये आपका निकला है जी इंटरनली। बी वेक्टर तो है ही नहीं। हाँ, 0 हो गया ना वो। अब एक्सटर्नली भी करेंगे ओ आर वेक्टर। तो 2 के साथ में वही वेक्टर रहेंगे, बस साइन क्या आ जाएगा? माइनस का बीच में, मतलब जो फॉर्मूले का बीच में है। ऐसा क्या कहते हैं? उज्जवल आया बेटा? वो क्या कुछ मिस्टेक थी? ये मैंने सी वाई गलत ले लिया। अच्छा अच्छा, चलो मिल गई ना मिस्टेक। जा बेटा, तेरे को मैं कैसे, तेरे को डाउट है तो बता। पर पढ़ाई करनी पड़ेगी आज पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा वाली। कल मैथ्स का पेपर है, कल घर वालों को चुका दे कि मैथ्स का रेटिंग के बहुत चला गया मेरा। ठीक है ना। अभी से हमारी ज्योमेट्री खराब चल रही है, अलजेब्रा बिल्कुल सही चल रही है। तो जो चीज वीक है उसके पीछे पढ़ने से अच्छा इसके पीछे पढ़ जा। इसको इतना अच्छा कर ले कि 40 में से 36 मार्क्स में 36 आ जाए पूरे। 4 मार्क्स में फिर देखेंगे, 1-2 मार्क्स तो ले लेंगे। तो 4 मार्क्स का चैप्टर आना ना, उसके पीछे क्यों पढ़ना? पहले बाकी सब इतना पक्का कर ले कि सर हमें बाकी सब रेडी हो गया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। 4 मार्क्स तो फिर देखेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन अभी ठीक चल रही है, और आज तक को नहीं बुला रहा क्योंकि आज तू घर में पढ़ ले। ठीक है, कल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करते हैं, 2 दिन में हो जाएगी। फिर तेरा नेक्स्ट वीक 12:30 का टाइम रिप्रोडक्शन। ठीक है, हाँ जी। 2 - 3 माइनस एक ए वेक्टर, और 2 + 2 4 आएगा, अपॉन में 1। ठीक है जी। अगला एग्जांपल भी करेंगे, एग्जांपल नंबर 12। राइट एंगल ट्रायंगल तो वो रहेगा पाइथागोरस। Show that the A, B, C are the vertices of a right angled triangle. ओहो, एक A है, एक B है, एक C है। एग्जांपल नंबर 12। ये तो सारे इसी बेसिक वाले हैं। हाँ, तभी तो बोला आगे से करने से पीछे से कर ले, मतलब समझ गया। तो बेटा तो 5 तो कर, फिर वीडियो देखना, थ्योरी देख, मैं यही डाउट ले लूंगा तेरा, ये तो कह रहा हूँ मैं।
घर पे तेरे पास टाइम नहीं, अब तो हाथ आ गया मेरे। ए वेक्टर है 2i माइनस जे, बी है i माइनस 3j, 1 minus 2 क्यों कर रहा है? 2 minus 1 चलो क्या करना है कि ये वर्टिसेस किसकी हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के। इसके दो मेथड्स बचपन में सीखे थे, एक तो ट्रायंगल बना लो, लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूज मान के पाइथागोरस से कर लो, ठीक है। अब पाइथागोरस में ना लॉन्गेस्ट साइड जो हाइपोटेन्यूज होगी या परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा। वेक्टर से कैसे पता लगेगा कि वो लॉन्गेस्ट साइड है? वेक्टर की इक्वेशन से पता कैसे लगेगा कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है कौन सी नहीं है? तो एक छोटा सा ट्रायंगल बना के हेल्प ले लेते हैं। हमें अभी नहीं पता कि परपेंडिकुलर कौन सा है, मोटा मोटा सा आइडिया लगा दिया हमने। हमें नहीं पता राइट एंगल ए है, बी है कि सी है, हमने अपने आप से बी मान लिया, ठीक है। ए पॉइंट ये रहा, बी वेक्टर, ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, पूरा पूरा वेक्टर दे रखे हैं आपको। ये ए ना, ए से कहां तक जा रहा है, शो दैट। अब ये देखो, ये वेक्टर दिए हैं कि ये पॉइंट्स दिए हैं? तो ये वेक्टर की इक्वेशन क्यों लिखी हुई है? मैग्नीट्यूड निकाल के बता सकते वो तो होगा, बात वो नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर ये पॉइंट है कि कितना पॉइंट है, 2i माइनस जे कैप के कैप, ये तो एक वेक्टर की इक्वेशन नहीं होती? कभी पॉइंट को इस फॉर्म में देखा है आपने? तो ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है? सर ये पॉइंट इतना बड़ा पॉइंट है, हमने तो एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखा है ना। हमको पता तो है 2 और -1 और 1 करके लिखते हैं। हाँ जी, तो ये इस फॉर्म में क्यों लिखा है? अगर मैं मान लूं आपकी बात सही कि सर ये 2 है, ये -1 है और ये 1, बी कितना है 1, -3, मतलब स्केलर्स अलग कर लिए इसके, और 3, -4, -4, ये तो मानता हूं मैं पॉइंट। पर सर ये तो वेक्टर है, वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट भी होना चाहिए और एक फाइनल पॉइंट भी होना चाहिए। मोटा मोटा बात ये है ना। तो ये तो एक पॉइंट है, इसका इनिशियल पॉइंट भी सेम और फाइनल पॉइंट भी सेम, तो जीरो वेक्टर होता है वो तो इसका ये इनिशियल पॉइंट मानूं तो फाइनल पॉइंट क्या है, अगर फाइनल पॉइंट मानूं तो इनिशियल पॉइंट क्या है? भाई मैग्नीट्यूड निकालोगे, वो तो आप निकालोगे एसी का, एसी का मॉड निकाल दोगे, उससे पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा आपको एक 4 - 2 वेक्टर, ये माइनस वो वेक्टर, वेक्टर बनाना आता है ना, अभी अभी सिखाया डिस्टेंस फॉर्मूले से। एसी वेक्टर अलग निकलेगा, बीसी वेक्टर अलग निकलेगा और एबी वेक्टर अलग निकलेगा, 3 वेक्टर निकालने हैं अभी आपने, उसका फिर मॉड निकलेगा, फिर उससे पता लगेगा कि पाइथागोरस है कि नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है कि अगर एसी वेक्टर निकालना है, बीसी और ये सब निकालने हैं, तो ये ए वेक्टर क्यों दिया है, ये ए पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में क्यों दिया है? मेरे को तो एक इनिशियल होगा। तो फाइनल क्या है? मेरे को तो एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे -j है, तो -j से -3 आ गया, j -1 आ गया। j कैप होता मरम आया माइनस में है, मतलब जैसे वो -1 हो गया यहाँ, उससे कोई मतलब नहीं है, और नीचे वाले में x1। ऐसा कुछ नहीं है, पता नहीं कहां से कहां पहुंच गई गाड़ी तेरी। कि वो अगर इनिशियल पॉइंट है तो उसका एंडिंग पॉइंट हो सकता भाई तू हिमाचल प्रदेश चला गया, रुक जा। मेरा क्वेश्चन समझ आया, मैं ये पूछ रहा हूँ। है। हाँ, क्वेश्चन ये है, एक एसी वेक्टर होगा, हमेशा वेक्टर के दो अल्फाबेट कैपिटल होते हैं, ओ आर वेक्टर, ओपी वेक्टर, एबी वेक्टर, एसी वेक्टर, या ए स्मॉल वेक्टर एक होता है स्मॉल। ये बड़ा लिखा है कैपिटल, लेकिन इसके साथ में दूसरा क्या है ही नहीं कुछ। तो या तो इसको पॉइंट बोलो, ऐसे लिखो। क्वेश्चन पॉइंट बोल रहा है, वेक्टर बोल रहा है? पहले पॉइंट बोल रहा है। बोल पॉइंट रहा है दे। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ये पॉइंट है, पर ये पॉइंट की क्वेश्चन है। पॉइंट क्वेश्चन कभी ऐसे होती नहीं, तो वेक्टर की होती है। अगर ये वेक्टर है तो सात वाला अल्फाबेट कहां गया इसका, और इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? ये तीनों अगर कभी आपको एक पॉइंट लिखा आ जाए और वेक्टर फॉर्म में है, मतलब वो वेक्टर है लेकिन पोजीशन वेक्टर है और उसका ओरिजिनल पॉइंट 0 0 0 है। ये सारे के सारे किसी 0 पॉइंट ओ पॉइंट से बन के आ रहे हैं। ये रहा ओ ए वेक्टर, ये रहा ओ बी वेक्टर और ये रहा ओ सी वेक्टर। ये ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है और ओ सी वेक्टर है। अगर ये पॉइंट मिल गए यहाँ से 2 - 1, इक्वेशन क्या बनेगी? 2i कैप माइनस जे कैप, सेम बन गई इक्वेशन। ऐसे बनाते हो ना, 2 - 0 - 1, सेम बन रही कि नहीं? अगर आपको पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में है, मतलब वो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा है। आगे से ध्यान रखोगे, किसी के आगे ये मिसिंग है तो क्या लगा देंगे हम? ओ, लेकिन पहले, बाद में नहीं। पकड़ में आगे बात क्लियर हो गया? क्या कह रहा था मैं, क्वेश्चन क्या था? ये सारे सही वेक्टर लिखे हैं, एक पॉइंट बना दिया हमको, हमें वेक्टर चाहिए भी नहीं था। मैंने पता क्यों बताया? एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा, आपको ओ ए वेक्टर, 3 पोजीशन वेक्टर दिए होंगे सेम, हमें वेक्टर चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? इनके पॉइंट्स।
वेक्टर तो नहीं चाहिए ना, तो उस वेक्टर से हम पॉइंट निकालेंगे। वेक्टर से पॉइंट पता कब बनाते हैं? सिर्फ जब पोजीशन वेक्टर होता है। इस वेक्टर को मैंने पॉइंट बना दिया स्केलर में, कब बना सकते हो? जब क्या हो, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वेक्टर की 2 - 0 करके हमने बना दिया, 0 की वैल्यू होती नहीं, सिर्फ पोजीशन वेक्टर में पॉइंट बनाना, वरना ऐसे डायरेक्टली पॉइंट नहीं बनाएंगे आप लोग। अब मैं एक वेक्टर बनाने जा रहा हूं, ए बी वेक्टर। अगर मेरे को ट्रायंगल लॉ है तो वो क्या कहता है कि ए से बी तक, या फिर ए से बी तक जाऊंगा, बी से सी तक जाऊंगा, तो ए से सी तक जाऊंगा, तो ये एरो यहाँ आएगा। ये सही ट्रायंगल बनता है कि नहीं बनता? बताया था कि नहीं? ये भी ए से सी तक गया, तो आप कुछ भी ले सकते हो, उल्टा सीधा ले सकते हो, लेकिन एरो सेम रखने हैं अपने। ये भी ए से सी तक चला गया, तो ए बी वेक्टर बताइए कैसा होगा? बताइए बताइए बताइए। 1 - 2, एरो माइनस वो करते हैं हमेशा। 1 - 2 आई कैप प्लस -3 +1 जे कैप प्लस -5 -1 के कैप। कितना आ रहा है बताइए आंसर? -i कैप -2 जे कैप -6 के कैप। ठीक है जी। सिमिलरली मेरे को आप बी सी वेक्टर बना के दिखाइए और फिर ए सी वेक्टर बना के दिखाइए। चेक, तीनों बना के दिखाइए, आंसर बताइए, बुक में चेक करिए, फिर तो क्या करना है। हाँ जी, कोई डाउट? समझ ही नहीं आ रहा कैसे। कौन सा क्वेश्चन? जीडी सीएफ निकालना है। जीडी सीएफ निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड से, वेजेस सैलरीज निकलेंगी इनकम मेथड से। सीओए का पार्ट होता है ये। तो पहले जीडी सीएफ के पीछे पड़ जाए, तो सीओ का पार्ट होगा ना, तो सीओ नहीं देखो तभी तो वेजेस सैलरी निकालना है। पहले जीडी सीएफ के पीछे पड़ जा। जीडी सीएफ किस फॉर्मूले में आता है? जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी ढूंढ पहले। नेशनल इनकम तो है, एनएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी से पहले क्या निकालने का? जीडीपीएमपी। उल्टा क्वेश्चन हो गया ना, जीडीपीएमपी निकालेगा, फिर जीडीपीएमपी का पूरा फॉर्मूला लगाएगा, उसमें तो जीडीसीएफ मिसिंग होगा। समझा? पहले इतना काम कर, फिर उसमें आता हूं। हाँ जी, नेशनल इनकम। हाँ जी, आपने बता रखा है, तो उसमें तो जैसे अब ये ट्रायंगल है, तो उसमें जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, हमें जो एंड वाले हैं ऐसा होना चाहिए कि दो में सेम हो, ऐसा इम्पोर्टेंट है ट्रायंगल में। हाँ, है ना? यहाँ पे तो दो में सेम मतलब फिर से कहिए। जैसे आपने सी को दो जगह पे वो सी का वो जब सी, जैसे ये बी बी और ये सी सी और ये ए ऐसे कह रही? नहीं, बी सी एंड ए सी दोनों का टर्मिनेटिंग पॉइंट सी। मैं तो उससे नहीं मान रहा, मैं तो उससे बोल रहा हूँ कि ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, तो ये ए से सी तक जाएगा, वो सी से ए तक भी जा सकता है। वो हमारा रूल ही नहीं, वो हमारा वो तब लगता है जो एडिशन रूल लगता है। हम अभी बुक में तो कह रही अलग ए सी दिया हुआ है ना, तू सी करना बेटा। हम अपने रूल पे स्टिक होते हैं, हमें माइनस से मतलब ही नहीं, हमें तो मॉड निकालना है। वो तो प्लस में ही आएगा ना, हमें तो मेजरमेंट चाहिए ना, पाइथागोरस थ्योरम के लिए मेजरमेंट चाहिए कि वेक्टर चाहिए? डायरेक्शन से क्या फर्क पड़ने वाला हमको? इसलिए ये बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछिए लड़की, सारे भेद खोल देगी आज ही। ये वेक्टर बने कि नहीं बने? हो सकता है कि बुक का वेक्टर अलग हो, हमारा अलग हो। हमारा आएगा आई कैप -3 जे कैप, हो सकता है हमारा उल्टा है। ये उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुक का अलग आएगा, हमारा अलग आएगा, चेक कर लो। हाँ तो कोई बात नहीं, हमने ऐसे किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उससे। उन्होंने कोई ट्रायंगल नहीं बनाया ना, उन्होंने सिर्फ साइड ले ली, ए बी बी सी सी ए। उन्होंने कोई ट्रायंगल बना के देख, अरे उन्होंने कोई ट्रायंगल बना के देखा इसमें? हमने बना के देखा है, हमने ट्रायंगल लॉ लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। अरे सुनते नहीं हो तो मेन मेन बातें। हमने लगाया है, उन्होंने सीधा ए बी बी सी सी ए ले लिया या ए सी ले लिया, हमने नहीं। हाँ अभी इस क्वेश्चन में हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, वो तो कोई आंसर तेरा फिर नेगेटिव आ जाएगा ना, पर हमको लास्ट में कहाँ जाना है? मॉड पे। मॉड तो प्लस ही आएगा, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अब मेरे को सबसे पहले आप निकाल के दिखाएंगे जी ए बी वेक्टर का मॉड। वेक्टर का मॉड कितना आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बताइए कितना आ रहा? 36 और 40 41 √41। ठीक है, आगे बीसी का या सीबी का आंसर एक ही आएगा। ठीक है, समझ गए सक्षम? मॉड में जाने के लिए फर्क नहीं पड़ता। ये कितना आ रहा है भैया? 2 2 4 1 और ये 1 ही है। चलो 6 रूट आ गया, मैंने स्क्वायर करके डाला था। ए का 1 9 9 और ये 25, ये होगा ना 9 25 10 35 आ गया। ठीक है, तो क्या
सबसे बड़ा साइड कौन सी है? AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। अब ये मॉड लगा रहा है क्योंकि BC की लेंथ ले रहे हैं, वेक्टर नहीं ले रहे, प्लस AC का स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब राइट एंगल कौन सा है? राइट एंगल इज बी। ये देखो C, ये है राइट एंगल। ACB। ये ट्रायंगल सही था। कैसे पता लगा? जो हाइपोटेन्यूज होता है ना उसकी ऑपोजिट साइड राइट एंगल होती है। हाइपोटेन्यूज क्या आना चाहिए? AB, सबसे लॉन्गेस्ट साइड AB आनी चाहिए, तो ये आपका राइट एंगल है C पे। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो देयरफॉर वो लिखना है आपको, सिंस या हेंस कुछ भी करके, देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्रायंगल ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा लिखेंगे जी। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अभी के अभी, देखेंगे देखेंगे देखेंगे। Yes. So that the point ABC with position vector लिख देना साथ में, पोजीशन वेक्टर। A वेक्टर दे दिया, B वेक्टर, C वेक्टर दे दिया, और यहाँ पे पॉइंट, तो पॉइंट्स निकाल लो ना आप। A पॉइंट निकाल लो, 3, -4, मिल गया पॉइंट। A पॉइंट मिल गया। उन्होंने सिर्फ यार ये जो OA वेक्टर है ना, देखो ये वाले, इसको बोला A वेक्टर, देख रहे हो, इसको बोला A वेक्टर, और ये O पॉइंट से, और ये OB तक, इसको B वेक्टर बोल दिया। हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमें तो पॉइंट से मतलब है, ठीक है। तो इसका सेम क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर हमने होमवर्क में कहां तक दिए थे? 10 हो गया था, 10 हो गया था। करी हाँ, सोच के बता रही है। तूने कहां तक किया भाई? तूने मेरा वाईफाई गिरा दिया। तेरा फोन आया है? आवाज तो वहां से आ रही है। अच्छा, मैं कहा आवाज पीछे से आ रही है। छोड़ वाईफाई को, छोड़, तू फोन देख भाई, वाईफाई छोड़ दे। लैंडलाइन तो है ही नहीं घर में, कल लगेगा, कल लगेगा कल। नहीं, पर मैं डिवाइस नहीं ले रहा, लैंडलाइन की डिवाइस नहीं लूंगा, नंबर आ रहा, बस नंबर आएगा। अच्छा, अरे ठीक है, आप रख लो ना, मेरी बात सुनो, आप रख लो अपने ऑफिस। जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? 17 तो घर पे हो गया ना, कर लोगे आप। 10 में करोगे क्या? फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ये विच हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड, ये तो हमने होमवर्क कल कराया था आपको, तो होमवर्क तो नहीं कंप्लीट सबका? बड़े आगे बोले थे कंप्लीट है, कंप्लीट है। 9 कंप्लीट है कि 9 भी नहीं है? 9 वेक्टर का भी नहीं किया मैंने 9 नहीं किया, 8 तक नहीं, 7 तक, 8 तो डाउट था। मैंने 9 नहीं किया, ये देखो 10th कंप्लीट है। 11th क्वेश्चन, शो दैट द वेक्टर ये एंड ये, 9 हाँ 9 डाउट है। शायद हाँ मैं याद नहीं, तो मैंने अभी मार्क नहीं किया, ये बात की फॉर द गिवन वेक्टर ये फाइंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A प्लस B, पहले A प्लस B निकाल लेगा, उसको D वेक्टर मान ले, उसका वो निकाले यूनिट वेक्टर D कैप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर ये एंड ये आर कोलिनियर, ये आपको नहीं आता। कोलिनियर एक लाइन में अभी रुक जा, कोलिनियर होता है या तो पैरेलल, पैरेलल को बोलते हैं कोलिनियर, ये मैं कल सिखाऊंगा आपको, अपने अलग पॉइंट है, आपको मैं सॉल्व करना नहीं सिखाया आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, कैसे? डायरेक्शन कोसाइंस पहले मॉड निकालोगे, इसका कैप निकाल दो, जो I के साथ जो अपॉन में आएगा और J के साथ अपॉन में आएगा वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अभी क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं। तो 11 को छोड़ के 12, 13, 15, 12, 13, 15, 16 नहीं, 10 तो हो गया ना कल तक, हाँ 10 तो था ही, 10 तक तो सारे कंप्लीट करने हैं। आज मैंने कौन सा दिया? 12 दिया, 13 दिया, 15 दिया, 16 भी है, 17 भी है, ठीक है। 18 करना है, 19 पढ़ने दो, नहीं 19 नहीं करना, 18 तक 3-4 क्वेश्चन रह गए, कल ये करके एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। वो आपको आते नहीं है ना अभी, वो कल करा दूंगा। अरे अभी तो 2 एक्सरसाइज बची हैं।